नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शशांक आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्निया के बारे में। हार्निया जो कि आज की एक ऐसी समस्या हो चुकी है जो हर व्यक्ति को किसी न किसी एज में देखने को मिलती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। एक एज के बाद कहीं ना कहीं उसको ये दिक्कत देखने को मिलती है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये प्रत्येक व्यक्ति में हो, लेकिन अक्सर करके ऐसा होता है कि किसी न किसी एज में जाके दिक्कत व्यक्ति को देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके उम्र में कहीं न कहीं जो बदलाव होते हैं या फिर किसी में बचपन से ये समस्या रहती है जो एक एज के बाद उभर के सामने आती है, तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि हार्निया का सिर्फ एक ही इलाज है, सर्जरी। बट मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं जिससे हम बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन की हार्निया के केस को दवाइयों के थ्रू ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी में हार्निया का बहुत ही अच्छा, बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लोगों को जानकारी कम होने की वजह से अक्सर लोग सर्जरी की ओर चले जाते हैं। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम बिना सर्जरी के होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा हार्निया को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो मित्रों, आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं, वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी नॉलेज, मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अपने मित्रों तक, अपने फ्रेंड्स रिलेशंस में इसको शेयर करें ताकि लोगों को तक जानकारियाँ पहुंच सकें। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हार्निया जो कि एक एज में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जिसमें सबसे बड़ा कारण होता है कंजेनाइटल हार्निया का। कंजेनाइटल हार्निया कहने का मतलब है कि ऐसे बच्चे जो अर्ली बर्थ हो जाते हैं, मतलब उनका जो बर्थ होता है, उनका जो जन्म होता है वो समय से पहले हो जाता है। तो ऐसा हार्निया जो है वो अक्सर करके एक ना एक, अगर मान लीजिए बचपन में वो चीज़ नहीं शो होती है तो एक एज के बाद वो चीज़ देखने को मिलती है। तो सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि हार्निया होता कैसे, हम कैसे ये जाने कि हार्निया क्या है, जो हमें दिक्कत हो रही है वो हार्निया है या कुछ और है। तो कैसे हम हार्निया को पहचानेंगे? तो इसका सबसे, हार्निया में होता क्या है कि हमारे जो पेट की कैविटी है, जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्किन के ऊपर एक उभार सा देखने को मिलेगा, जैसे कोई चीज़ उभर के आ गई हो। और वो उभार ऐसा होगा जैसे गुब्बारे में पानी भर दिया जाता है, तो आप उसको दबाएंगे तो वो दब जाएगा, फिर जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो फिर से बाहर की तरफ ओवरलैप हो जाएगा। तो ऐसा उभार अगर देखने को मिलता है तो ये हार्निया हो सकता है। अगर आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो आप अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से संपर्क करके कंफर्मेशन कर सकते हैं कि जो दिक्कत है आपको वो हार्निया है या कुछ और है। तो ये इसका पहचान है कि हार्निया क्या होता है। तो कोई भी ओवरलैपिंग हो जाए एब्डोमिनल कैविटी में, स्किन के ऊपर कोई ओवरलैप देखने को मिले और वो दबाने पे अंदर की तरफ चला जाए और छोड़ते ही फिर से बाहर की तरफ आ जाए। कभी कभी इसमें दर्द भी देखने को मिलता है, और ऐसे तो नॉर्मली इसमें कोई बहुत विशेष दर्द या और कोई दिक्कत इसमें देखने को नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी समस्या के साथ ओवरऑल सर्वाइव करते रहते हैं जब तक उन्हें कोई खास इमरजेंसी की ज़रूरत ना पड़े या कोई ऐसी समस्या उनको रेगुलेट नहीं होती है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि हार्निया कितने टाइप का होता है। तो मित्रों, जो सबसे कॉमन जो हार्निया है, जो अक्सर करके देखने को मिलता है, लगभग 80 to 85% केसेस में देखने को मिलता है, वो इनग्वाइनल हार्निया है। अब इनग्वाइनल हार्निया क्या होता है? तो इनग्वाइनल हार्निया हमारे ग्रोन एरिया में, हमारे नाभि के नीचे का जो रीजन है उसमें थाई और पेट का हिस्सा जहाँ पे मिलता है उस हिस्से को इनग्वाइनल रीजन कहते हैं। और वहाँ पे ऐसा आंतें जो होती हैं, चाहे वो बड़ी आंत हो या छोटी आंत हो, वो एब्डोमिनल कैविटी के जो वाल होते हैं, जो मसल्स होती हैं, उनको जहाँ पे ऐसी मसल्स कमजोर होती हैं उस हिस्से से वो ओवरलैप होकर स्किन के नीचे एक उभार सा निकल के सामने की तरफ आ जाए। वो दबाने पे अंदर की तरफ चला जाए और फिर छोड़ते ही फिर से बाहर की तरफ चला आए। ये इनग्वाइनल रीजन में जो हार्निया देखने को मिलता है उसको इनग्वाइनल हार्निया बोलते हैं। हार्निया में विशेष करके कोई सिम्टम्स, ऐसा कोई दर्द आप नहीं देखने को मिलता, जैसा कि मैंने भी पहले बताया। सेकेंड जो होता है वो होता है फीमोरल हार्निया। फीमोरल हार्निया जो होता है वो बेसिकली फीमेल्स में देखने को मिलता है। अब फीमोरल हार्निया इसको क्यों कहते हैं? तो अक्सर करके जो हमारी फीमर बोन होती है, उस फीमर बोन के आसपास इस तरीके का हार्निया अगर उभर के आता है तो इसलिए इसको फीमोरल हार्निया कहा जाता है। और ये बेसिकली एक ओल्ड एज में और फीमेल्स में देखने को, महिलाओं में देखने को मिलता है। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे हार्निया है
ये अम्बलाइकल हार्निया होता है। अम्बलाइकल हार्निया कहने का मतलब हमारा अम्बलाइकल रीजन, मतलब जो हमारा नवल का रीजन है, जो हमारी नाभि का हिस्सा है, नाभि के हिस्से में उभर के एक बड़ा सा हिस्सा बाहर की तरफ आ जाए, जो उभरा हुआ सा बॉल की तरह दिखे और दबाने पे वो अंदर की तरफ चला जाए, फिर छोड़ते फिर बाहर की तरफ चला आए, तो ये अम्बलाइकल हार्निया होता है। साथ ही एक और टाइप है जो बेसिकली बहुत कॉमन नहीं है, ऐसे केसेस में देखने को मिलता है जिन पेशेंट की एब्डोमिनल कैविटी की, मतलब पेट की, उनके पेट के हिस्से में कोई सर्जरी हुई हो। अगर सर्जरी होने के बाद उस हिस्से में जो टाँका लगा है और वहाँ की जो वाल जो है, जो वहाँ की मसल है, जो वहाँ की जो मसल्स जो वहाँ की हैं वो कमजोर रह जाती हैं, तो एक समय के बाद क्या होता है कि जो घाव होता है वो तो ओवर हील हो जाता है, लेकिन जो मसल है वो वहाँ की कमजोर हो जाती हैं और उसके थ्रू एक हिस्सा जो है आंत का वो निकल के बाहर की तरफ चला आता है, जहाँ पे सर्जरी हुई है, जहाँ पे इंसिजन लगा हुआ है, जहाँ पे कट लगा हुआ है, जहाँ पे टाँका लगा हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस को इंसिजनल हार्निया बोलते हैं। साथ ही एक और टाइप है जिसको डायफ्रैग्मेटिक हार्निया बोलते हैं। डायफ्रैग्मेटिक हार्निया क्या होता है, हमारे अपर कैविटी को, मतलब हमारी थोरेसिक कैविटी जो हमारी चेस्ट की कैविटी है, और हमारे एब्डोमिनल कैविटी मतलब हमारी जो पेट की कैविटी है, इन दोनों को बांटने के लिए नेचुरली हमारी बॉडी में एक डायफ्राम का एक सर्कल होता है। तो वो सर्कल क्या होता है, तो वो हमारे पेट की कैविटी को और हमारे चेस्ट की कैविटी को अलग करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो डायफ्राम के थ्रू ओवरलैप होकर बॉडी के ऊपर आ जाते हैं, मतलब स्किन के नीचे एक उभरा हुआ सा दिखने लगता है, तो ये डायफ्रैग्मेटिक हार्निया होता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं हार्निया के, 4-5 टाइप्स हैं, जैसे मैंने बता दिया। पहला आपका इन्वाइनल, सेकंड फीमोरल, थर्ड अम्बलाइकल, फोर्थ इंसिजनल, फिफ्थ जो आपको मैंने बताया वो डायफ्रैग्मेटिक हार्निया। और सबसे पहले जब मैंने वीडियो शुरू किया था तो मैंने एक आपको बताया था कंजेनाइटल हार्निया। कंजेनाइटल हार्निया जो बच्चे पैदा होते हैं, अगर वो अर्ली एज में पैदा हो गया या फिर अर्ली एज में ना पैदा हुए, वो तो एक कारण हो सकता है। दूसरा कि उनकी जो डेवलपमेंट जो उनकी है, वो डेवलपमेंट उनके एब्डोमिनल कैविटी की अच्छे से नहीं हो पाई, जो उनके मसल्स को जो मजबूती चाहिए थी, मजबूती नहीं हो पाई, बच्चे काफी वीक रह गए। तो एक समय के बाद खास करके उनके केसेस में अम्बलाइकल हार्निया देखने को, और अगर मेल बेबी है तो उसमें इन्वाइनल हार्निया देखने को मिलता है। ये कुछ टाइप थे। साथ ही कंडीशंस क्या होती है, तो एक स्ट्रैंगुलेटेड हार्निया एक सिम्टम इसमें है। स्ट्रैंगुलेटेड कहने का मतलब है कि जैसे रस्सी ऐंठ जाती है, ऐसे आंतें आपस में ऐंठ जाएं। ऐसी कंडीशन जब होती है तो बेसिकली ये इमरजेंसी की कंडीशन होती है, ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। और फर्दर इसमें अक्सर करके ऐसा होता है कि पेशेंट को इमरजेंसी की कंडीशन होने की वजह से तुरंत सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। तो अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो आप हार्निया को ट्रीटमेंट के थ्रू, क्योंकि अगर आंतें ऐंठ जाएंगी तो अगर हम दवा से उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं तो लंबा टाइम भी लग सकता है और पेशेंट पेन से काफी परेशान होगा। तो ये इमरजेंसी की कंडीशन है, इसलिए इसमें बेसिकली सर्जरी ही सबसे मुख्य उपाय इसका है। बाकी जो कंडीशन है जिसमें आपको पेन नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ट्रीटमेंट के थ्रू इसका आराम कर सकते हैं। तो अब इसके बाद इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सिम्टम्स में मैंने बता दिया कि नॉन पेनफुल नहीं होते, या पेन अगर कभी होगा तो कब होगा, जब उसको कोई गैस्ट्रिक डिसऑर्डर हो, इस तरीके की चीजें। और क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को हो, ये चीजें हो सकती हैं। अब क्या रीजन हो सकते हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं, कॉज क्या हो सकते हैं, तो इसका जो सबसे पहला कॉज है हार्निया के उभरने का, वो है एक लंबे समय से उसको खांसी का आना। अगर उसको एक लंबे समय से खांसी आ रही है तो उसके खांसने की वजह से उसके एब्डोमिनल कैविटी पे जो प्रेशर पड़ेगा, उसकी वजह से जो वीक वॉल्स हैं वहाँ के थ्रू आंतें बाहर आ सकती हैं। साथ ही अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग करने से उसको खांसियाँ ज़्यादा आएंगी, ये भी एक कंडीशन उसकी हो सकती है। साथ ही पेशेंट अगर ओबेसाइड है, मतलब बहुत मोटा तुलतुला पेशेंट है, तो उसमें ऐसी कंडीशंस हार्निया की कंडीशन बन सकती है। साथ ही वेट लिफ्टिंग करने वाले जो लोग हैं, जो काफ़ी भारी वजन वगैरह उठाते हैं, ऐसे लोगों में हार्निया देखने को मिलता है। साथ ही जो यंग एज के लड़के हैं जो जिम वगैरह यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो भारी सामान, भारी वजन की चीज़ें उठाते हैं, उनके में भी हार्निया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। साथ ही एक और कंडीशन है कि अगर पेशेंट हाइड्रोशील का है, अगर उसको पहले से हाइड्रोशील की कंडीशन है, तो उसके में हार्निया होने के चांसेस होते हैं। ये कुछ काज एंड सिम्टम्स थे। आइए अब इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक में जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपना देती हैं। तो पेशेंट जो सबसे पहली मेडिसिन, सबसे कॉमन मेडिसिन जो है वो है लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30।
लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30 वैसे तो बेसिकली एक दाएं साइड की मेडिसिन है, बट ये हार्निया के केस में अम्बलाइकल में भी और इनग्वाइनल हार्निया जो राइट हो या लेफ्ट हो दोनों साइड में बहुत ही अच्छा रोल अपना निभाती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है अपना। खासकर अगर पेशेंट को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक की समस्या है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपना देती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है कलकेरिया फ्लोर। कलकेरिया फ्लोर क्या, ये बेसिकली कैल्शियम की कंपोनेंट है, इसमें 54% तक कैल्शियम पाया जाता है। तो कलकेरिया फ्लोर 6x की 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम लेने से काफी आराम मिलता है। ये क्या करती हैं कि मसल्स में जो कैल्शियम की पूर्ति करनी है उसको पूर्ति करती है और मसल्स को स्ट्रांग बनाती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है हार्निया के केस में। अगर लेफ्ट साइड का हार्निया है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, वैसे बेसिकली दोनों साइड में अपना बोथ साइड में अपना काम करती है। इसके बाद जो मेडिसिन है वो कॉकुलस इंडिका। कॉकुलस इंडिका जो है वो हार्निया के केस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपना देती है। अगर नक्स वोमिका के लेने से अगर आपको मतलब पेशेंट को अगर आराम नहीं मिल रहा है तो कॉकुलस इंडिका ऐसे कंडीशन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपना देती है। साथ ही इनग्वाइनल हार्निया और स्ट्रेंगुलेटेड हार्निया में ओपियम 30 बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपना देती है। अगर स्ट्रेंगुलेटेड हार्निया है तो ओपियम 30 का प्रयोग करने से कुछ समय के लिए बहुत ही अच्छा आराम देखने को पेशेंट को मिलता है। साथ ही बच्चों में खास करके अगर उनको अम्बलाइकल या इनग्वाइनल हार्निया की कंडीशन है तो प्लम्बम मेटालिकम 30 पोटेंशी में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पे बच्चों को देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ ही अगर बच्चा फुलफला है, मोटा है, ओवरसाइड पे बच्चा अगर है और उसमें अगर हार्निया की कंडीशन है तो कलकेरिया कार्ब 30 सुबह दोपहर शाम देना चाहिए बच्चों को, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ ही अगर दुबला पतला बच्चा है, मैंने मोटे बच्चों के लिए बताया, ओवरसाइड बच्चों के लिए बताया, कलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर बच्चा दुबला पतला है और उसमें हार्निया की कंडीशन है तो साइलेशिया 30 बहुत ही अच्छा अपना रिजल्ट ऐसे केसेस में देती है। तो पेशेंट मित्रों, ये कुछ मेडिसिन थी होम्योपैथी की जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हार्निया के केस में देती हैं। आप इन मेडिसिन को यूज करके अपने हार्निया की कंडीशंस को, अपने हार्निया की परेशानी को ठीक कर सकते हैं। कैसे इन मेडिसिन को लेना है, तो लगभग सारी मेडिसिन 30 पोटेंशी में सिर्फ कलकेरिया फ्लो 6x को छोड़ के जो टैबलेट्स में आती है उसको सुबह दोपहर शाम, बाकी जो मेडिसिन है अपने अकॉर्डिंग, अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग, अपने टाइप्स के अकॉर्डिंग आप इन दवाइयों का यूज कर सकते हैं या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आज का वीडियो था आप सबके लिए। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने रिलेशंस, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।